आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई स्कैम हो रहा है, ठीक है, और ब्लॉकचेन हैक हो रही है। ओके। अगर ब्लॉकचेन इतनी ही सिक्योर है, तो ये जो वाक़यात हैं अस्सलाम वालेकुम आमिर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र। यार आमिर, आजकल ब्लॉकचेन का टॉपिक बड़ा हॉट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी तेज़ी से एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं ब्लॉकचेन पर। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे-जैसे ब्लॉकचेन की ना पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हो रहा है, हुँ, हुँ। वैसे-वैसे देखने को मिल रहा है कि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कंसर्न जो है ना अराइज़ हो रहे हैं। तो ओके। इसी तरह मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने ये देखा है कि ब्लॉकचेन की नेचर इटसेल्फ बड़ी स्लो है। जितनी भी ओके। ऐप्स हैं, इनके ऊपर ट्रांज़ैक्शंस की वजह से बड़ा टाइम लगता है और लोगों को काफ़ी इश्यूज़ आते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसकी जो स्लोनेस ऑफ नेचर है, उसको कैसे डील करेंगे हम? अच्छा, जो ब्लॉकचेन का प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता है कि वेब 2 की निस्बत ये एक सेंट्रलाइज़ नहीं है, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ठीक है? ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म पे जब भी आप एक ट्रांज़ैक्शन को परफ़ॉर्म करते हैं, तो एक से ज़्यादा सर्वर्स, एक से ज़्यादा नोड्स के थ्रू जाके वो वेरीफ़ाई होती है, जिसकी वजह से इसको ना वेरिफ़िकेशन में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ब्लॉकचेन की अगर स्पीड स्लो है, तो हुँ, उसके बरक्स आपको मिल क्या रहा है? उसके बरक्स आपको ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना? जितनी ज़्यादा वेरिफ़िकेशन होगी उतनी बेहतर इसमें सिक्योरिटी होगी। और इसके अगर हम एफ़िशिएंसी की बात करें तो अभी चूँकि ब्लॉकचेन न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी इसने मैच्योर होना है आने वाले वक़्त में, तो डेवलपर्स इसकी स्पीड को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक़्त में हम यही उम्मीद करेंगे कि ये मज़ीद एफ़िशिएंट हो जाएगी। हाँ, होपफुली उम्मीद है कि इसके बेहतर सॉल्यूशंस हुँ, हमारे पास बिल्कुल। आ जाएँगे। अच्छा यार आमिर, एक बात और है हुँ, कि हुँ। आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई स्कैम हो रहा है, ठीक है, और ब्लॉकचेन हैक हो रही है। ओके। अगर ब्लॉकचेन इतनी ही सिक्योर है, तो ये जो वाक़यात हैं, ये क्यों बार-बार होते हैं और लोगों का इंटरेस्ट इसमें से खत्म होता जाता है फिर? अच्छा, जो ब्लॉकचेन का प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो इटसेल्फ सिक्योर है। ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म इटसेल्फ में कोई इश्यू नहीं है। हुँ, मसला उन प्रोग्राम्स, उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है जो आप लिखकर इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है ना? जो डेवलपर्स प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होते हैं, वो लिखते-लिखते कोई ना कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी अंदर छोड़ देते हैं, हुँ, जिसको फ्यूचर में जाके हैकर्स एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो हुँ, इससे बचने का तरीका यही है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं ब्लॉकचेन पर, तो उसको लिखने के बाद किसी सिक्योरिटी प्रोफेशनल से ना प्रॉपर्ली ऑडिट करवा लें, ताकि उसमें इसकी सिक्योरिटी लूप होल या कोई वल्नरेबिलिटी रह ना जाए, ताकि आने वाले वक़्त में हम मज़ीद किसी अटैक से बच सकें। तो हुँ। यही इसका है। हाँ, दिस कुड बी द सॉल्यूशन कि हम इस पे काम कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। यस। सो अच्छा, एक दफ़ा यार मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा था इथीरियम पे और मुझे उसकी गैस फ़ीस थी जो है ना वो $70 के अराउंड जो है ना पे ओके, करनी पड़ी है। ओके। माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे-जैसे ब्लॉकचेन के साइज़ में इज़ाफ़ा होता जाएगा, हुँ, उस हुँ। पे लोड बढ़ता जाएगा ओवरऑल डाटा का और ये जो कॉस्ट है ना गैस फ़ीस की, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके। $200 $300 सो हम वो कैसे पे कर सकेंगे इतनी ज़्यादा? सो इस चीज़ को कैसे कैटर करेगी ब्लॉकचेन? अच्छा, ब्लॉकचेन में जो पहली एप्लीकेशन आई थी ना बिटकॉइन की, उसके अंदर ये मसला है और ये शायद रहा इसके अंदर। तो लोगों ने इस मसले को देखा, ठीक है? लोगों ने इसके जो सॉल्यूशंस प्रपोज़ किए हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि उन्होंने अल्टरनेटिव ब्लॉकचेन्स निकाली हैं। बिटकॉइन के बदले में उन्होंने इथीरियम निकाल दी, पॉलीगॉन, सोलाना, डिफरेंट काइंड ऑफ साइड चेन्स निकाल दिए हैं, ठीक है? दूसरा, अगर मैं इथीरियम इटसेल्फ की बात करूँ जिसके बारे में आपने बताया, तो इथीरियम जब स्टार्ट में आई थी ना, उसके अंदर माइनिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा था प्रूफ ऑफ वर्क के नाम से, तो वो हुँ, काफ़ी महँगा था, ठीक है? हाँ, इसके बाद उन्होंने थीरम ने मर्जिंग के नाम से एक अपडेट निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने अपना एल्गोरिथम अपग्रेड किया है, प्रूफ ऑफ वर्क से कहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक पर। अब जब से वो प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम पे माइग्रेट हुए हैं ना, तब से कह लो कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट की जो एफिशिएंसी है, वो मोर देन 90% इम्प्रूव हो चुकी है। हुँ, तीसरा, इसके अंदर साइड चेन्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। लोग मेन चेन को डिवाइड कर देते हैं साइड चेन्स में। इससे होता ये है कि जो मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशंस है वो साइड चेन पे होती रहती हैं, लेकिन डाटा आपका राइट जो है मेन चेन पे हो जाता है। तो इससे भी काफ़ी हद तक ना ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट इम्प्रूव हो जाती है। हाँ। तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं ट्रांज़ैक्शन ना कोई हाँ, कॉस्ट कंट्रोल इट करने के सीम्स लिए। के फ्यूचर इज़ प्रॉमिस्ड लाइक के आने वाले दौर में बेहतर से बेहतर चीज़ें हो जाएँगी इसमें। यस। ब्लॉकचेन का फ्यूचर तो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है इस तरह हुँ। और कहा तो ये जा रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है जितना हमारा, उसको ब्लॉकचेन रिप्लेस कर देगी। लाइक इज़ इट रियली पॉसिबल बेसिकली? यार, आई थिंक जो बैंकिंग सिस्टम्स है ना, इसको ब्लॉकचेन रिप्लेस नहीं करेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब बात आ जाती है ना फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की,
वहाँ पे आप ह्यूमन फैक्टर को कम्प्लीटली निगेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आने वाले वक़्त में जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल बैंक आजकल काम कर रहे हैं, उनके सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है चेंज हो जाएँ। अच्छा हाँ, बेसिकली ब्लॉकचेन और बैंकिंग सिस्टम मिलके अगर कोलैबोरेटेड वे में काम करें तो वो बहुत बिल्कुल। बेहतर चलेंगे आगे। यस, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह तो बहुत से और भी यूज़ केसेस हैं, जिस तरह आए रोज़ हमें डाटा टैम्परिंग का बड़ा इशू आ रहा है, हुँ, हुँ। कि हम देखते हैं कि लैंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, मोबाइल ट्रांसफ़र सिस्टम है या व्हीकल ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसमें इतनी टैम्परिंग होती है बिकॉज़ जस्ट कि ये सिर्फ सेंट्रलाइज़्ड जगह पे स्टोर्ड हैं और हुँ, कोई भी इसके अंदर कोई हेरा-फेरी कर सकता है। यस, बट ब्लॉकचेन के ऊपर तो डाटा लाइव पब्लिकली अवेलेबल होता है और कोई भी जाके इन सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकता है। हुँ, हुँ। सो क्या ख्याल है, लाइक ये सारी चीज़ें टैम्परिंग की बड़ा ईज़िली रिज़ॉल्व हो जाएँगी? यस, ब्लॉकचेन की अगर हम मेन बात करें ना, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है, वो है इसका ट्रस्ट फैक्टर। आप ब्लॉकचेन पे जब एक दफ़ा ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो उसके अंदर राइट हो जाती है, उसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी हिस्ट्री सारी की सारी मेंटेन रहती है। तो इसकी अगर मैं इस एक यूज़ केस की बात करूँ, आप एज़्यूम करें कल आप मार्केट में जाते हैं आईफ़ोन खरीदने के लिए, ठीक है? अगर तो एक सेकंड हैंड यूज़्ड आईफ़ोन है ना, तो आपने अगर पता कराना हो कि आज से पहले किस-किस के पास था, ये कौन-कौन इसका ओनर रहा, क्या-क्या इसमें अपग्रेड्स या इम्प्रूवमेंट्स लोगों ने करवाई हैं, तो आप नहीं पता लगा सकते, इसका कोई तरीका नहीं है। यही अगर आप अज़्यूम करें एप्पल ने आपको एक ब्लॉकचेन का प्लेटफ़ॉर्म दिया होता, आपको कहते हैं कि हमारे ब्लॉकचेन के प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, ठीक है? वहाँ पे आप अपने आईफ़ोन का कोई भी डिवाइस है, उसकी IMEI आईडी उसके अंदर लिखें और उसकी पुरानी सारी की सारी हिस्ट्री आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो वो एक वैलिड प्रूफ़ होगा, ठीक है? तो आई थिंक ये काफ़ी बेहतर सिस्टम इसके आ सकते हैं मज़ीद, इसके अंदर मज़ीद बेहतरियाँ आ सकती हैं। हाँ यार, सो लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का इस पे ट्रस्ट ज़्यादा बनता जाएगा बिल्कुल। और लोग इसको यूज़ करना नॉर्मलाइज़ करते जाएँगे बेसिकली। बिल्कुल। सो ठीक है आमिर यार, मेरी ज़रा कॉल का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे कभी। जी, ज़रूर। तो थैंक यू ठीक है। सो मच। थैंक यू।